आज गंगा दशहरा है। क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन,
खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। कोई सहज नहीं है, गंगा का जल फिर निवेदन करूंगा आप सभी से। कल कल करता हुआ जब बहकर गोमुख से निकलता है, ना जाने कितनी औषधियों को लेकर, ना जाने कितनी औषधियों को लेकर देवप्रयाग तक आता है। देवप्रयाग से ना जाने कितनी औषधियों को लेकर ऋषिकेश हरिद्वार तक आता है, कितनी औषधियों को लेकर। और वो औषधियां उस जल में पत्थर से घर्षण कर 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 पिसाती जाती हैं, पिसाती जाती है। इसलिए तो गंगा के जल में कीड़ा नहीं होता, सड़ता नहीं है, बदबू नहीं आती, गंध नहीं आती। जब लोगे तब निर्मलता देगा, तब निर्मलता। एक नर्मदा और एक गंगा। एक नर्मदा, शास्त्र कहता है, लिंग पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है कि नर्मदा का कंकर शंकर है, गंगा का कंकर गौरी शंकर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। गंगा और नर्मदा, नर्मदा का एक एक कंकर शंकर का भाव व्यक्त करता है। आप नर्मदा जी, शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा आपको, जब शिवलिंग कथा कह रहे थे, शायद पिछले वर्ष की बात होगी। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर और उस कथा को निकालकर अवश्य श्रवण करें। जब हमारे चैनल पर पहुंचेंगे सब्सक्राइब कर उस चैनल पर कथा को निकालिएगा, पिछले वर्ष की शिवलिंग शिव महापुराण कथा सुनिएगा। उसमें वर्णन किया था कि आप पारद का शिवलिंग बनाओगे, आप पन्ने का शिवलिंग बनाओगे, मूंगा का शिवलिंग बनाओगे या पुखराज का शिवलिंग बनाओगे, पत्थर का शिवलिंग बनवाओगे, मार्बल का बनवाओगे, काले पाषाण का बनवाओगे, जितने भी शिवलिंग का आप निर्माण करोगे, इनकी प्राण प्रतिष्ठा, इनकी सिद्धता आपको करवाना पड़ेगी। इनको सिद्ध करवाना पड़ेगा घर में रखने से पहले। इनको प्रतिष्ठित का भाव देना। भले स्थायी नहीं करेंगे, भले प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, पर चलित मूर्ति भले उठाएंगे स्नान कर, पर उसको सिद्ध तो करना पड़ेगी, इनको सिद्ध करना पड़ेगा। पर एक नर्मदा जी का कंकर, नर्मदा जी में से निकला हुआ एक पत्थर, नर्मदा जी में से निकला हुआ एक कंकर, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ एक पाषाण, आप उसको अभिषेक कराएं ना कराएं, आप उसको सिद्ध कराएं ना कराएं, आप उसको प्रतिष्ठित कराएं ना कराएं, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। जहां रख दिया जाता है वहां सिद्ध हो जाता है, जहां रख दिया वहां सिद्ध है। नर्मदा का कंकर शंकर है, नर्मदा का कंकर शंकर। इसलिए त्वदीय पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा का एक एक कंकर शंकर है और गंगा का एक एक कंकर गौरी शंकर है। गंगा की एक बालू, गंगा की एक रेत, उसका एक कण गौरी शंकर है, एक एक कण गौरी शंकर है हमारा, अलग नहीं, केवल शंकर नहीं, गौरी शंकर। तो गौरी शंकर क्यों कहा? गंगा के कंकर को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा की बालू रेत को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा के जल में से निकला हुआ पाषाण गौरी शंकर क्यों कहलाता है? क्यों कहते हैं उसको? लिंग पुराण कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज को
सूर्यदेव अग्निदेव ने लाकर गंगा जी को दिया, तो गंगा जी के जल ने शंकर भगवान के तेज पुंज को रखकर उससे पुत्र को प्रकट किया। 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए थे, षडानंद कार्तिकेय। जब वो 6 पुत्र उत्पन्न हुए, रोते एक साथ, दूध पीते एक साथ, बड़ी दुखी हो गई गंगा मैया। तब गंगा जी ने विचार करा क्या करा जाए। गंगा जी ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया। कृतिकाओं, इन पुत्रों को आप संभाल लो। कृतिकाओं ने एक एक पुत्र बांट लिए, उनको संभालने लगी। पर वो 6 ही रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, पानी पिए तो एक साथ, बड़ी दुखी हो गई कृतिकाएं। कृतिकाओं ने सोचा करे क्या। तब कृतिकाओं ने विचार करा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कृतिकाओं ने बालक को सुलाया, 6 ही को, हाथ में गंगा का जल लिया। हे गंगा मैया, अगर हमने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, पति के चरणों का स्तवन करा है, स्मरण करा है, तो ये 6 ही एक हो जाए। गंगा जी का जल गिरते ही 6 बालक एक हो गए। मुख 6 थे, शरीर एक था। कृतिकाओं ने एक करा था, इसलिए गंगा जी ने उनका नाम कार्तिकेय रख दिया था। गंगा का जल गंगा मैया शंकर भगवान के पुत्रों का पालन भी करिए। 6 बेटे और 5 बेटी गंगा के जल से प्रगटी हैं भगवान शंकर की। भगवान शिव के जो 13 बच्चे हैं, उन 13 बच्चों में 6 लड़के कृतिका ने पाले, जो 6 पुत्र वो एक हो गए थे। भले कार्तिक अब एक कहलाना, अपन कहलाएंगे तो 6 पुत्र और 5 बेटियां। जब शंकर भगवान स्नान करने बैठे गंगा के जल में, शरीर में से जो पसीने की धार निकल रही थी, उसने 6 रूप, गंगा जी ने 5 रूप बांट दिए। शिव जी की 5 बेटियां उत्पन्न हो गई थी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां भी गंगा के जल से प्रकटी हैं, 5 पुत्री। तो ये गौरी शंकर क्यों कहते हैं? शंकर भगवान जैसे नर्मदा का कंकर शंकर है, तो गंगा का कंकर भी शंकर होना था, पर गंगा का कंकर गौरी शंकर है। क्यों? उसका कारण केवल एक है, क्योंकि गंगा मैया भगवान शंकर के पुत्रों का, बेटियों का पालन करी है, तो गौरी का ही एक रूप है। किसका रूप है? गौरी का ही। गौरी का रूप है। और उस कंकर में गंगा का जल जो लगा हुआ है, गंगा का जल जो स्मरण किया हुआ है, वो गौरी शंकर का ही प्रतीक है, सहज नहीं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है, आप क्या मान सकते हो गंगा जी को। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, और जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जब 6 अगस्त को शिवलिंग का आप निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे, तो निवेदन रहेगा सावन के महीने में आप हरिद्वार जाएं, प्रयाग जी जाएं, काशी जी जाएं, ना जाएं, पर आपके घर में अगर थोड़ा सा गंगा जल है, तो उस गंगा जल को 2 कलश में, पानी में 2 कलश में थोड़ा थोड़ा डाल लेना। और जैसे कांवड़ चढ़ाते, कांवड़ चढ़ाते कैसे? कांवड़ ऐसे नहीं चढ़ाते कि एक ही हाथ से चढ़ाते। कांवड़ चढ़ाने का नियम रहता है, 2 बोतल रहती है, 2 कलश रहते हैं, दोनों कलश को एक साथ लिया जाता है और शिव पर एक साथ चढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं कांवड़। अगर एक ही कांवड़ चढ़ा दी जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं है, दोनों जल एक साथ चढ़ना चाहिए। ये मन है, आप मानो जो मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माहूं। गंगा शिव पुराण का आनंद लेते हुए यात्रा को आगे बढ़ा। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी।
स्वर्ग नहीं धरती को हो, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हो प्यार की लहर निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे, युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा ये प्यार धरती सींचे, सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है हो, मेरी लहर लहर में लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हर गंगे गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे। गंगा माँ निरंतर अविरल बहती हुई जीव का कल्याण सुख करने वाली है, कोई सहज नहीं वो। कितना बल होगा उस गंगा के जल में, ध्यान दीजिएगा। तारकासुर को मारने के लिए किसी की जरूरत पड़ी तो शिव के पुत्र की, भगवान शंकर के पुत्र की। और वो पुत्र भी कोई साधारण नहीं है। वो पुत्र भी साधारण नहीं, वो पुत्र भी अगर प्रकट हुआ है तो गंगा के जल से प्रकट हुआ है। उस गंगा के जल का प्रबलता कितनी होगी कि माता पार्वती ने कार्तिकेय जी से कहा, सुन कार्तिकेय, सुनो कार्तिकेय, ये तारकासुर के हृदय में, चित्त में, वृत्ति में शिव बैठे हैं। अगर तुम संहार करना तो इसके हृदय को ठेस ना पहुंचे, उसका ध्यान रखना। इसके हृदय को ठेस ना पहुंचे, इसका ध्यान रखिए। जीवन में एक बात हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखिए कि कर्म ऐसा कर कर चलिए कि किसी की चित्त वृत्ति में, किसी के हृदय में आपके द्वारा कभी ठेस ना पहुंचे। इस तारकासुर के हृदय में, चित्त में, मन में शिव है। संहार करो, मना नहीं, पर एक बात याद रखना कि हृदय में कोई बाण ना जावे, कोई तीर ना जावे। अब वो बालक भी कोई साधारण होगा क्या? वो गंगा के जल से प्रगटा है साहब। गंगा का जल जिसके शरीर के भीतर रोम रोम में समाहित हुआ होगा, वो कोई साधारण होगा? बहुत कठिन है महाराज। जितने भारत की भूमि पर उस मां गंगा का उद्गम स्थल गौमुख से लेकर गंगा सागर तक के बीच में जहां जहां गंगा मैया बहकर जा रही है,
जहां जहां से गंगा मां निकल कर जा रही है, उस गंगा की धार के दोनों ओर जितने भी तट पर लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी निवास करते हैं, उन सब के पावन चरणों को हमारी ओर से, ये गंगा शिव पुराण की ओर से नमन है, क्योंकि आप गंगा के तट पर रहकर गंगा का नित्य स्मरण करते हैं। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उसको नमन है यहां से कि गंगा का जल प्रतिदिन आपको स्पर्श कर रहा है, आप गंगा के जल को स्पर्श कर रहे हैं। जिस गंगा को पाने के लिए स्वयं शिव अपने केशों को खोल लेते हैं, 33 कोटि देवता गंगा का जल का रूप है साहब। 33 कोटि देवता। एक बार राधा जी इस पूरे गंगा के जल को पी जाने वाली थी, राधा जी पूरा गंगा का जल। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को भेजकर समझाया था, देवी भागवत में लिखा है। कई लोग पूछते हैं कहाँ से बोल रहे हैं महाराज जी, तो बोलते जाते हैं इसमें से बोल रहे हैं, पढ़ लेना, देवी भागवत में लिखा है। राधा जी पूरा गंगा जल पीने वाली थी, तब पार्वती जी को भेज दिया गया। पार्वती माता ने जाकर समझाया, क्या कर रही हो राधा, राधा इस गंगा ने मेरे साथ छल किया है, मेरे पति को एक दृष्टि से निहार रही है, देख रही है, क्रोध आ गया मुझे, इसलिए मैं इसको पीना चाहती हूँ। उठा लिया हाथ में राधा जी ने, तब पार्वती मैया मना करी, रुको गंगा, इस राधा इस गंगा को मत पियो, ये भगवान के चरणों में जाने दो इसको। गंगा छूट कर ठाकुर के चरणारविंद से चिपक गई, लिपट गई। भगवान के चरणों से जाकर लिपट जाती। कोई सहज है गंगा, कौन ना पाना चाहेगा गंगा का जल, कौन ना पाना चाहेगा। महाराज शिव का स्मरण तारकासुर ने साधा, और साध कर जो बाण चलाए हृदय को नहीं लगे, शरीर गया तारकासुर का। कार्तिकेय जी महाराज का जय जय हुआ। बोल गंगा महारानी की जय। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, इस भारत की धरा एक ऐसी धरा है जहाँ पवित्र पवित्र नदियाँ विराजमान है, जहाँ पवित्र पवित्र तीर्थ विराजमान है, जहाँ पवित्र पवित्र आनंद सुख विराजमान है। यहाँ नित्य प्रति भगवत नाम का स्मरण होता रहता है, जहाँ का एक एक कंकर शंकर है। ऐसी पावन पवित्र भूमि भारत माता की है, जहाँ पर जीव कैसा भी हो, अगर प्राणों को त्यागता है तो उसके आगे डेड बॉडी नहीं लिखी होती, उसके आगे स्वर्गवासी लिखा होता है कि ये स्वर्गवासी है। मतलब भले इसने पाप करा तो भी ये स्वर्ग का निवास करने वाला है, ये स्वर्ग की ओर निवास कर रहा है, ये स्वर्ग में बसा हुआ है। पवित्र भूमि, और उस पवित्र भूमि में ना जाने कितने साधक, कितने साधु, कितने तपस्वी, कितने संत, कितने महात्मा, कितने जोगी, कितने सन्यासी, कितने ब्राह्मण जन, कितने विद्वत जन इस भारत की भूमि पर भ्रमण करते रहते हैं, तप साधना करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, मंत्र जाप स्मरण करते रहते हैं। और जब उनका मंत्र जाप का फल इस भूमि पर प्राप्त होता है तो यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो धूल है, यहाँ की जो माटी है, वो सुख का अनुभव करा देती है, एक आनंद का अनुभव करा देती है। श्री भागीरथ बाबा गंगा जी को लेकर आए। भागीरथ बाबा तो गंगा जी को लेकर आए हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और वो गंगा भी बहती हुई गौमुख से लेकर चलते 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 वो गंगा भी कलकत्ता तक जब पहुंची है, गंगा सागर तक जब पहुंची है,
तो उसके घाट पर, उसके तट पर, गंगा महारानी के किनारे पर जितने जितने भक्त, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने उपासक, जितने जीव रह रहे हैं, ये गंगा उनका कल्याण कर रही है। और जो उसकी शरणागति में जा रहा है, गंगा उसका उद्धार कर रही है। गंगा लोगों के घर घर तक पहुंचा दी है आपने, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण के रूप में गंगा शिव महापुराण घर घर तक पहुंचे। घर घर तक। कुछ तिथियां होती हैं, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते, तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी, अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं, तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज। वही कथा फिर आ गई है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं कि बोंडे परिवार इस गंगा जी को लेकर घर घर तक पहुंचा रहे। कथा वहां पहुंच रही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। वहां गौमुख से निकली, गंगोत्री से निकली, चलते 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 वो गंगा सागर तक पहुंची है। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज सब जगह से निकलती हुई चली गई है। पर केवल वहीं तक नहीं, जन जन तक। एक संत, बड़ा तपस्वी मुनि थे, बड़े बड़े साधक थे। वो मुनि किस प्रकार के थे कि वो साधना कोई अलग नहीं करते थे। वो कहीं बैठकर तप नहीं करते थे, वो कहीं बैठकर आराधना नहीं करते थे। तो फिर गुरुदेव आप कह रहे हो कि मुनि है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, और आप एक तरफ से कह रहे हो कि ना तो वो तप कर रहा है, ना वो साधना कर रहा है, ना बैठकर कोई यज्ञ कर रहा है, ना कोई बैठकर अनुष्ठान कर रहा है। फिर मुनि साधक उपासक कैसे हो गया? फिर तो इतना कह सकते हैं कि केवल एक ब्राह्मण है जो पूजन आदि में लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक मुनि, एक साधक है, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर बड़ा तपस्वी। तपस्वी किस चीज का था? तो शिव पुराण कहती है उसको एक तप साधना थी कि वो कहीं अगर भगवान की कथा होती थी, कहीं अगर शिव महापुराण मिल जाए, कहीं भागवत पुराण मिल जाए, कहीं रामायण मिल जाए, कहीं गीता मिल जाए, कहीं भगवान का गुणानुवाद करना मिल जाए, या कोई संतों का सानिध्य या संतों का समागम अगर कहीं प्राप्त हो जाए, कहीं भगवत चर्चा प्राप्त हो जाए, तो उस जगह पर जाकर बैठ जाता था। एक भगवान की कथा में जाकर बैठना भी एक तपस्वी का भाव है, एक साधक का भाव है, एक साधना है, एक आराधना है, एक तप है, एक भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को अपने भीतर उतारने का एक स्थान है। महाराज
काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है। शिव पुराण के पन्नों में भोले बात का ठिकाना है। ढूंढो उसको। तो कोई कहे, कोई बोल रहा हो, कोई साधक कह रहा हो आपसे कि हम तप नहीं करते, हम साधना नहीं करते, हम उपासना नहीं करते, हम भगवान की भक्ति में, केवल अगर हमारे को कुछ आता है तो हम शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेते, हम भागवत पुराण, हम रामायण, हम गीता, हम भगवान का गुणानुवाद कर लेते। बस केवल कथा में हमारी चित्त वृत्ति रमी हुई है। और आपका दिल, आपका हृदय, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन अगर कथा में लगा हुआ है ना, तो समझ लेना आप मुनि हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो। ये कई लोगों ने प्रश्न लिखकर भेजे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे संवाद भी हैं महाराज। इसमें कई लोगों ने लिखा है कि हम पहले कथा नहीं सुनते थे, किसी ने लिखा है कि हम पहले शिव मंदिर नहीं जाते थे, फिर किसी ने लिखा है कि हम भगवान का भजन करना नहीं जानते थे, हम शंकर पर जल कैसे चढ़ाएं हम वो नहीं जानते थे। पर हमको सीख मिल गई, हमको कुछ सीखने को प्राप्त हो गया, हमको कुछ मिला है। हमको कुछ मिल गया उससे, शिव महापुराण से हमको कुछ प्राप्त हो गया। और ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसा सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है कि वो फिर हमारी हृदय में, हमारी चित्त में, हमारी वृत्ति में वो समा गया, वो हमारे भीतर उतर गया। वो मुनि नहीं है, वो तपस्वी नहीं है। ना उसने बैठकर कोई साधना करी है, ना उसने बैठकर कोई तप करा है, ना उसने बैठकर कोई साधना करी, ना तप करा, ना साध्या, कुछ भी नहीं करा, फिर भी उसको मुनि कहा गया, फिर भी उसको तपस्वी कहा गया, फिर भी उसको साधक कहा गया। कारण क्या था? बस एक कारण था कि जहां कथा होती थी वहां चले जाता था। जहां पर मिल गई शिव पुराण, जहां पर मिल गया भगवान का भजन, बस वहां बैठ जाता था। और एक नहीं, आप सब भी जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो ना, जितना फेसबुक यूट्यूब पर आप लोग कथा को सुन रहे हो, आपको साधुवाद दूंगा, आप भी किसी तपस्वी से कम नहीं हो, आप भी किसी साधक से कम नहीं हो, आप भी किसी उपासक से कम नहीं हो। तीन घंटा एक आसन से एक जगह बैठकर कथा का रसस्वादन जरा करिए, कथा को जरा अपने भीतर उतारिए और चित्त को, वृत्ति को, मन को, हृदय को, दिल को भगवान में जरा लगा कर रखिए, थोड़ा रमा कर रखिए, तो आप तपस्वी ही कहलाओगे, आप साधक ही कहलाओगे, आप उपासक ही कहलाओगे। आपकी उपासना हो गई। वो ब्राह्मण केवल मुनि का जो वेश रखता है और भगवत की चर्चा में, भगवान के स्मरण में डूबा रहता। चार संत निकल कर जा रहे थे, बड़े जटाजूट बंधे हुए थे, बड़ी माला कंठी पहने हुए थे, बहुत माला धारण करे, चंदन लगाया हुआ है, खूब सावधान, बहुत साधु सन्यासी का वेश धरे हुए। और ये व्यक्ति कहीं से शिव महापुराण की कथा, कहीं से भगवान की चर्चा कर कर आ रहा था। और इसके पास में वो जो जाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने, चार संतों ने आकर पूछ लिया, भैया, ओ भैया, तुम मुनि के वेश में लग रहे हो, तुम तपस्वी के वेश में लग रहे हो, वस्त्र भी तुम तपस्वी ऐसा धारण कर कर रखे हो, पर एक मन में एक प्रश्न है, हम यहां से हरिद्वार जाना है, आप हमको रास्ता बता दोगे क्या हरिद्वार जाने का? उसने पूछा, काहे के लिए जाना है? अरे गंगा का स्नान करने जाना है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगा स्नान के लिए जा रहे हो? हाँ, चले जाओ, यहाँ हमको देखो, हम जानते तो नहीं हैं, तो आप इस गांव के नहीं हो क्या? हम गांव के ही हैं,
कितने साल हो गए गांव में रहते रहते? लगभग हमको हो गए 50 साल 100 साल। हमारे दादा वगैरह भी यहीं रहते थे, पर हम जब पैदा हुए हमारी उम्र हमारी 50 साल की हो गई। हम कितने साल से रह रहे हैं? अच्छा ठीक है। गंगा किधर है आपको मालूम नहीं है क्या? उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया देखो बात इतनी सी है कि मैं गंगा माता को नमन करता हूं, मैं गंगा के चरणों को पावन समझता हूं, मैं गंगा के चरणारविंद का स्मरण करता हूं, मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर चढ़ाता हूं। पर सबसे बड़ी बात केवल इतनी सी है कि मैं आज तक गंगा को नहाने के लिए नहीं गया। कितने दूर है यहां से? पूछा, बस मैंने सुना है यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी है। 42 किलोमीटर दूरी पर ना, और तुम कभी नहाने नहीं गए? नहीं 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 नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ। तो गंगा का रास्ता तो देखा होगा? पता नहीं, पर तो लोग कहते हैं इधर से जाते हैं, लोग कह रहे हैं इधर से जाते हैं। अब मैंने देखा तो है नहीं, मैंने जानता तो नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। संतों को आ गया क्रोध। चारों संतों ने मिलकर एक साथ कहा, कैसा मूर्ख है, कितना पागल व्यक्ति है। 42 किलोमीटर दूर गंगा जी विराज रही है, 42 किलोमीटर दूर गंगा विराजमान है, और 42 किलोमीटर दूर ये आज तक गंगा नहाने नहीं गया, तो इसके बराबर पापी कौन होगा? आज तक जो गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, आज तक जो गंगा जी के नजदीक तक नहीं पहुंचा, तो इसके बराबर पापी और कौन होगा? चारों ने कह दिया, तेरे जैसे पापी का हमने कहाँ मुख देख लिया, कहाँ हमने मुंह देखा, तेरे जैसे पापी का कहाँ हमने मुख देख लिया, कहाँ मुख देखा। चारों हर गंगे हर गंगे हर गंगे कहते कहते गंगा जी के घाट पर हरिद्वार के उधर जाने लगे, गंगा को ढूंढने के लिए, गंगा को पाने के लिए जा रहे हैं। चारों जब चले, हरिद्वार पहुंच गए। किसी से पूछा, यहां हरिद्वार है? हाँ ये हरिद्वार है, पर यहां गंगा जी तो दिख नहीं रही है, गंगा तो नहीं दिख रही है, गंगा कहाँ है? भैया हरिद्वार तो यही और गंगा भी यहीं थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने कहा चलो और आगे गंगा जी को देखते। ऋषिकेश पहुंच गए, यहां भी गंगा नहीं है। ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़े, और आगे, और ढूंढते 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 गंगोत्री तक पहुंच गए, पर गंगा नहीं मिली। गंगोत्री में जाकर इन्होंने किसी तपस्वी से पूछा, यहां गंगा है? हाँ ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री, और यहां तो गंगा रहती है, तो हमें तो गंगा दिख नहीं रही है, कहीं गंगा नजर आ नहीं रही है। फिर गंगा गई कहां? पता नहीं। तपस्वी से पूछा कि गंगा कहां है? तो तपस्वी बोलते गंगा तो यही है, पर हमको लगता है कि तुम चार संतों ने ज्ञान गंगा का अपमान कर दिया। किसी मुनि का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का तुम अपमान कर कर आए, और उस तपस्वी का तुमने जो अपमान करा है, उस मुनि का जो तुमने अपमान करा है, उस मुनि के अपमान के तक तुमको गंगा का दर्शन नहीं मिल रहा। बहुत ध्यान देना महाराज, ये शिव ज्ञान गंगा है, और वो अविरल बहने वाली विष्णुपदी भागीरथी एक गंगा वो है। एक ये ज्ञान गंगा है, और एक भागीरथी विष्णुपदी एक वो गंगा है। दोनों में अंतर है। कभी आपके भीतर ये गम नहीं होना चाहिए, कभी आपके भीतर ये भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि मैं गंगा नहीं गया। अगर जो शिव महापुराण की कथा में रमे हुए हैं ना, जो शंकर की कथा को रोज प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हैं, भगवान की कथा को जो नित्य श्रवण कर रहे हैं, उनके भीतर ये भाव जागृत होना चाहिए कि गंगा मेरे से दूर नहीं, गंगा मेरे करीब में है।
गंगा ज्यादा दूर नहीं, गंगा मेरे नजदीक में। अब क्या करा जाए, तो कहा उस मुनि के पास जाओ। चारों संत मुनि को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। वो कथा में बैठा हुआ था, कहीं शिव महापुराण, कहीं सत्संग, कहीं भजन, कहीं कीर्तन, कहीं स्मरण, कहीं नाम जाप, कहीं मंत्र जाप में डूबा हुआ था। गया, चारों मुनियों ने, संतों ने उसके चरण पकड़ लिए। हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें अपमान कर दिया, हमने तुम्हारा अपमान कर दिया, हमसे गलती हो गई। गुरु शिव महापुराण में एक बात कही थी, आप कितनी भी गलती कर रहे हो, आप क्या शब्दों का संबोधन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये मतलब नहीं है। सबसे मूल ये है कि आप अगर कोई गलती को कर दिए हो तो सबसे पहला संबोधन आपके मुख से निकलना चाहिए क्षमा, सॉरी। एक बात आपको कही थी गुरु महिमा में कि घर से जब निकला करो ना, तो भगवान देव अधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर से जब निकलो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। जिस समय आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए, या शिवलिंग का स्पर्श हो जाए, या शंकर का अनुमोदन कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर, या राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, शिव बोलकर, आपके भीतर जो रमा हुआ है, आप राम को मानते हैं, आप राम को माने, हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, जो सुख का अनुभव कर पाए, वो एक आनंद है। भोग नहीं, केवल सगर के पुत्र अगर जा रहे हैं तो केवल एक गलत इल्जाम लग गया, और वो भी कपिल बाबा पर, ये श्रेष्ठ नहीं है, गलत किया, भोगना पड़ेगा। भस्म हो गए, राख के ढेर बन गए, 60,000 राख के ढेर पड़े थे। कोई नहीं तब करा, साधना कर 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 लोग जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, तब भागीरथ बाबा मिले। ना जाने इस, हम तो कहते हैं, हम कई बार कहते हैं, आप भी जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, ये भोंडे परिवार अगर कथा करवा रहा है छिंदवाड़ा से आकर, ना जाने कितने कितने पुण्य आपके जीवन के, आपके पूर्वजों के, आपके दादा परदादा, ना जाने कौन सा पुण्य करे होंगे, और उसके पुण्य का एक अंश आपके पास में होगा। सगर के 60,000 पुत्र के जाने के बाद ना जाने कितने तपस्वी इस राजघराने के तप कर करके मर गए, तो भी गंगा नहीं आ पाई। और गंगा अगर भागीरथ जी के बल पर आ रही है तो ये भागीरथ जी के पुण्य का फल है। शंकर की आराधना, शिव तत्व को जानना, शंकर को पहचानना, संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के जितने भी साधक हों, उपासक हों, संत हों, साधु हों, सन्यासी हों, तपस्वी हों, ये सब भले तप करे हों, भले साधना करी हो, पर उस तप साधना का जो बल है, उससे भी ये ज्ञात नहीं कर पाते हैं कि शंकर शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व है क्या। शिव तत्व में है क्या आखिर? शंकर में ऐसा क्या है कि केवल जल चढ़ा देने से भी शिव हमारे को प्राप्त हो जाता है, या शंकर हमारे मन के भाव को जान जाते हैं? शिव में आखिर है क्या ऐसा? शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवलिंग के भीतर 33 कोटि देवताओं की जो तेज पुंजता है, 33 कोटि देवताओं का जो तेज है, जो बल है, जो सुख है, वो शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर के पास में ही विराजमान है। एक सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशित कर देता है, उजाला कर देता है,
प्रकाश उत्पन्न कर देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सूर्य का प्रकाश चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर देता है। उसी तरह शंकर के इस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, मात्र जल का एक पात्र जब हम समर्पित करते हैं, जल का एक भाग भी अगर हम शंकर को दे रहे होते हैं, तो उस जल के भाग से हमको जो प्राप्त होता है, लिंग पुराण कहती है कि ऐसा कोई सुख नहीं है जो मनुष्य के खाते में नहीं लिखा जाता। श्रावण के महीने में अगर एक जल की बूंद भी आप शिव को चढ़ा रहे हो तो उसका फल कितना है वो देखिए। अगर एक लोटा पानी भी हम शंकर को चढ़ा रहे हैं तो उसका पुण्य भाग कितना है, उसका लाभ कितना है। आपको पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शंकर को अगर आप एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो यह मत सोचना कि आप चढ़ा रहे हो, कहीं कोई पुण्यता आपके जीवन की प्रकट हुई होगी, तब जाकर शिव को एक बेलपत्र आप समर्पित कर पा रहे। तब शंकर को आप एक बेलपत्र दे पा रहे हैं। अगर एक लोटा पानी भी आप शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, तो ये केवल आपकी पुण्यता नहीं, आपके परिवार की, आपके कुटुंब की, आपके कबीले की, आपके पूरे कुल की कहीं पुण्य आई हो। तब जाकर भगवान शंकर की पावन कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जल भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं। कहीं हमारी पुण्यता। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता के अंतर्गत, मुख से हर हर महादेव निकल जाना, या मुख से ओम नमः शिवाय निकल जाना, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकल जाना, या राम या कृष्ण का नाम निकल जाना। कोई सहजता में नहीं निकलता, इसमें भी हमारा पुण्य है। गंगा के घाट पर एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण गंगा के घाट पर प्रयागराज में निवास करता था, और वह प्रयागराज में रहने वाला ब्राह्मण गंगा के पार जाकर कथा कहने जाता था, प्रवचन देने जाता था। जब वो प्रवचन देकर आता था तो उसको एक बार आवाज सुनाई दी, भैया रुको, भैया ए पंडित जी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा प्रवचन हमको भी दे जाओ, थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दे जाओ, थोड़ी कथा हमको भी सुना जाओ। उसने आवाज लगाई, इसने पलट कर देखा, ब्राह्मण ने कोई दिख नहीं रहा। ब्राह्मण पलट कर देख रहा है तो कोई नजर नहीं आ रहा। ब्राह्मण चले गया, दूसरे दिन फिर गया, फिर आवाज आई, फिर कोई बोला, भैया रुक जाओ, पंडित जी थोड़ा सा ज्ञान हमको दे जाओ। पंडित जी ने देखा आखिर ये रोज रोज कौन बोलता है। पंडित जी का ध्यान गया तो एक मगर बैठा हुआ था, और वो मगर चिल्ला कर कह रहा था, पंडित जी आप मेरी ओर देखो, मैं मगर की योनि में हूं, मैं बोल सकता हूं, मुझे ये वर प्राप्त है, मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? आप इतनी दूर कथा वाचने जाते हो, इतनी दूर आप प्रवचन देने जाते हो, मां दक्षिणा कितनी मिलती है? तो इतने में पंडित जी ने कहा, मैं क्या को दक्षिणा बताऊं तेरे को? नहीं, दक्षिणा कितनी मिलती है तो बोलो। पंडित जी ने बोला, तुरंत एक सिक्का मुझे प्राप्त होता, एक मुद्रा मुझे प्राप्त होती। एक सिक्का मिलता है ना आपको? हाँ। मगर बोला एक सिक्का, एक मुद्रा मैं आपको दूंगा, आप इतनी दूर प्रवचन देने जाते हो, उसकी जगह प्रवचन मुझे दे दो। ठीक है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, इतनी दूर नाव से जाओ, पैसा लगाओ, उसकी जगह यहीं की यहीं मुद्रा मिल रही, यहीं की यहीं सिक्का मिल रहा। पंडित जी ने
उस मगर को प्रवचन देना चालू कर दिया। मगर रोज एक सिक्का सोने का निकाल कर दे देता और सोने का सिक्का पंडित जी लेते घर चले जाते। आज मगर के मन में कथा सुनते सुनते ज्ञान उपज गया और ज्ञान उपजा तो मगर ने विचार करा कि मेरे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये पंडित जी के द्वारा प्राप्त हो गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी अब मेरा मन होता है कि मैं इस गंगा से त्रिवेणी तक जाऊं और त्रिवेणी में गोता लगाकर अपने जीवन को अब समाप्त कर दूं। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैंने कथा सुन ली, प्रवचन सुन लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मुझे यहां नहीं रहना, अब मैं गंगा छोड़कर त्रिवेणी में जाकर अपने शरीर को छोड़ूंगा। पर मेरा एक मन है, जिस घड़े में से मैं सिक्का निकाल कर लाता था वो घड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, आप उस घड़े को रख लीजिए जिससे आप आनंद पाएंगे। पंडित जी तो खुश हो गए, भले कथा नहीं करना पड़े, भले प्रवचन नहीं करना पड़े, पर घड़ा तो मिल गया, नहीं सोने से भरा हुआ। पंडित जी ने घड़ा लिया, लाओ लाओ जरा ला के दो, पंडित जी को घड़ा दिया। पंडित जी इतने खुश होकर, इतना ठाका लगाकर, मुस्कुराकर जाने लगे, अब ये जाए त्रिवेणी नहाए और मैं घड़ा लेकर जाऊं। और पंडित जी घड़ा लेकर जैसे जाने लगे, इतने में मगर खूब तेज ठाका लगाकर हंसा। जैसे ही हंसा तो पंडित जी ने पूछ लिया कि तू हंस क्यों रहा? तेरा ठाका लगाने का कारण क्या है? तेरे हंसने का कारण क्या है? तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? तो इतना हंस क्यों रहा है? उसका क्या कारण है? मगर बोला, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे गांव में एक रामू नाम का धोबी रहता है, उसके पास में एक गधा है, उस गधे से जाकर पूछना कि मगर क्यों ठाका लगाकर हंसा था। पंडित जी ने मन में सोचा, मैं इतना विद्वान पंडित, लोग मुझसे पूछने आते कि मकान कब बनाऊं, छोरा छोरी का ब्याह कब करूं, कब मुंडन करूं, कब ये करूं, कब वो करूं, और मैं गधे के पास जाकर पूछूं कि मगर क्यों हंसा था ठाका लगा। मैं ये तो मेरे को मूर्ख समझ रहा, ये तो मेरे को पागल समझ रहा। पंडित जी ने नहीं पूछा। फिर भी एक बार सामने से रामू जब जा रहा था धोबी और उस गधे के साथ जा रहा था, तो पंडित जी ने देखा आज पूछ ही लो। अब मन में बात तो खटके ना, किसी की बात अब सुन लो, सुनने के बाद मन में तो खटके, रात की नींद नहीं आए, जब तक उसकी पता नहीं लगा लो तुम कि आखिर सही है कि गलत है, तो जब तक तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली। बड़ी मुश्किल से खटक गया और ऐसा खटका, पंडित जी ने रोक लिया उस रामू के उस गधे को और गधे से पूछा, ए गधे, मुझे ये बता कि वो मगर मुझे देखकर हंसा क्यों? जब मैं घड़ा लेकर चला तो मुझे देखकर क्यों हंसा? तब उस गधे ने कहा, वो मगर बड़ा समझदार है, उसको मालूम है कि मैं गधे की योनि क्यों पाया। तो पंडित जी बोले, तू गधा क्यों बना? अच्छा तेरी सुना दे ला। तो उसने कहा, मेरे गधे बनने का कारण एक है कि मैं भी पूर्व समय का बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, मुझ में भी बड़ी विद्वत्ता थी। फिर मैंने भी बड़ी विद्वत्ता प्रदान करी लोगों को, दुनिया के लोगों को मैंने भी बहुत ज्ञान दिया, खूब प्रवचन दिया, खूब कथा कही, खूब बोला मैं। तो इतने में पंडित जी बोले, तू गधा क्यों बना वो तो बता। तो के वही तो बता रहा हूं, मैं भी बहुत विद्वान था, मैं भी प्रवचन दिया, मैं भी कथा किया, मैंने भी खूब ज्ञान दिया, खूब ज्ञान दिया। एक बार मेरे को भी कलश मिल गया, घड़ा मिल गया, जिसमें खूब रतन मिल गए, सोना चांदी मिल गया, मैं लेकर आ गया, मैं भी लेकर आ गया। गधे की योनि क्यों मिली वो तो बता। बस कारण इतना सा हुआ कि जो ज्ञान मैंने दुनिया को दिया वो मैं अपने में नहीं उतार पाया, इसलिए गधे की योनि को पा गया। कलश तो मिल गया, सोना चांदी भी मिल गया,
आप प्रवचन करेंगे, कथा करेंगे, विद्वत्ता रखेंगे, दुनिया को ज्ञान बांटेंगे, आप धन तो कमा लोगे, पैसा भी जोड़ लोगे, संपदा भी बना लोगे, जमीन जायदाद भी बना लोगे, घर बंगला भी बना लोगे। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, 5 कार जितने भी वर्णन किए हैं, इन 5 कारों में से एक कार है कथाकार। जितनी बात कहे उतनी बात खुद पर भी अमल करे तो राष्ट्र को संवरने में दे। हम खुद सुधरे, गायत्री परिवार, हम सुधरेंगे, जम के बोलिए, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलोगे कब? वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए। सुधरोगे कब? वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए। दुनिया के लोग तो सिधरने के समय पे, क्योंकि बेटा मुझे भगवान की कथा सुना दे। दुनिया के लोग प्राण छूटते समय, कोई मर रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं और बहू गीता जी का पाठ सुना रही, सुनाओ। पर किसी किसी घर में तो हमने ये तक देखा कि कोई मर गया, उसके बाद भी गीता जी को वाचन किया जा रहा है। मरने वाले के पीछे गरुड़ पुराण लोग बांटते थे, आजकल गीता जी का पाठ सुनाते हैं। जब कोई मर गया, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया, तो घर में बैठकर गीता बांच रहा है। गीता मरे हुए जीव को नहीं सुनाई गई थी। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता का वाचन किया था। अर्जुन के प्राण नहीं छूटे थे जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन का मन सो चुका था, आत्मा झंझोड़ चुकी थी, आत्मा सो चुकी थी। गीता मरे हुए को सुनाने का प्रसंग नहीं है। गीता जब ये मन, ये आत्मा काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, अपनों में फंस जाए, उसको निकालने का, उसको जगाने का प्रसंग है गीता। पर दुनिया के लोग, कोई मर गया तो गीता जी बाँच लो, चलो। आजकल फैशन में हो गई, गरुड़ पुराण की जगह लोग गीता जी बाँचे। तो मर गया, उसको गीता क्या सुनाओगे? तो निपट के गया उस। गीता तो वो कि जीते जी भजन करता, अच्छा कर्म कर कर चलता, नाम स्मरण कर कर चलता। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, लता पत्र पक्षी पशु हर एक में मैं समाया हूं। जब सब में वो समाया हुआ था, तो फिर परिवार में जरा सी जमीन के पीछे झगड़ा कर करके मर गया। जब भाई में भी परमात्मा है, बहन में भी परमात्मा है, नाते में भी परमात्मा है, रिश्ते में भी परमात्मा है। भगवान कह रहा है गीता जी में कि एक एक लता पत्र पक्षी पशु जलचर थलचर वायुचर, जितने आकाश मंडल में तारे जीव, जितने भी कण कण, हर एक में मेरा भगवान बसा हुआ है। तो फिर भेद कहां से आ गया कि ये पराया और ये मेरा? जेठानी के बच्चे को अगर चाय बना कर दी, कम दूध की दे दी, खुद के बच्चे को चाय बना कर दी, ज्यादा की दे दी। दुकान पर खुद का बेटा आया, निकालकर 500 का नोट दे दिया, और भाई का बेटा आया, निकाल के 100 रुपए दे दिए। ये भेद कहां से आया? अरे सीधी सीधी प्रसंग है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हर एक में अगर भगवान बसा हुआ है, गीता के शब्दों पर अगर हम चले, हर एक में परमात्मा अगर बसा हुआ है, हर एक के भीतर अगर परमात्मा समाया हुआ है, तो हमारे भीतर ये कपट, हमारे भीतर ये छल, हमारे भीतर ये बेईमानी कहां से आ सकती? पहले कहा था, बच्चों को गीता पढ़ाओ, गीता सुनाओ। जो बच्चे गीता पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, एक दिन अदालत में खड़े होकर गीता पे हाथ रखना पड़ता है। जिनने पढ़ी नहीं, जिनने सुनी नहीं, वो करेंगे क्या? फिर गीता पर हाथ रखेंगे। आपके बच्चों को गीता पर हाथ रखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा संस्कार हमारे बच्चों को देते हुए चलिए, ऐसा ज्ञान हमारे बच्चों को देते हुए चलिए कि फिर गीता पर हाथ ना रखना पड़े। या तो दिल में गीता को उतार लो, उस गीता का ज्ञान स्मरण हमारे हृदय चित्त में ऐसा पहुंच जाए, फिर गीता पर हाथ रखने की जरूरत ना पड़े। भगवत गीता की बात चल रही, नहीं तो तुम पड़ोसन गीता की बात कर लो।
तुम्हारा क्या भरोसा, सुनने वाले बड़े चतुर चतुर होते हो कि गुरुजी बोले हैं गीता को हृदय में उतार लो। अब इनकी चित्तवृत्ति में कौन सी गीता बैठी अभी कौन जाने। यहां जो गीता चल रही है श्रीमद् भगवत गीता की बात चल रही हो, चित्तवृत्ति में उतारिए, हृदय में उतारिए, श्रवण शक्ति में उतारिए, जरूरत नहीं। क्यों मिला, ये गधे की योनि क्यों प्राप्त हुई, ये गधे की योनि हमें क्यों प्राप्त हुई, उसका कारण केवल इतना सा है कि हम अपने जीवन में जो बोले वो उतार नहीं सके। बर्तन को सबसे ज्यादा कहां से मांजना चाहिए बोलो, बाहर से कि अंदर से? अरे बोलो जम के, बाहर से कि अंदर से? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हो, बड़े प्रेम से बोलो बर्तन को ज्यादा बाहर से मांजना चाहिए कि अंदर से मांजना चाहिए? तो कहा बर्तन को अंदर से मांजना चाहिए। आप बाहर से अगर बर्तन को मांज दोगे और अंदर से अगर वो बर्तन बेकार है और उसमें तुमने दूध रख दिया, वो फट गया, बेकार हो गया। कोई सामग्री रख दी, वो बेकार हो गई। कोई सामग्री को पधरा दिया, वो बेकार हो गया। तो बर्तन को जितना बाहर से मांज रहे हो उससे ज्यादा बर्तन को अंदर से मांजना चाहिए। शिव महापुराण को जितना बाहर से सुन रहे हो उससे ज्यादा अंदर से सुनना चाहिए। पुराण भीतर पहुंच गई, जीवन का आनंद पा गई। पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, कितनी चतुरता होती थी पहले की माताओं में। आप भी देखना, आपके गांव के आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में पुरानी पुरानी माताओं देखना, आज भी पर्स नहीं रखती, पैसे को पल्लू में बांध के रखती। बोलो सही है कि गलत है? पहले की माताएं पर्स नहीं रखती थी, पैसे को पल्लू में बांध कर रखती थी। और आज की माताएं क्या करती है, वो चामड़े के पर्स में पैसे को रख देती है। मालूम पड़े कथा सुनने जा रही थी, कहीं जा रही थी, सब्जी वाले के यहाँ जा रही थी, कहीं बाजार जा रही थी और ऑटो में बैठ के गई, मालूम पड़े वो चामड़े का पर्स ऑटो में ही छूट गया। कथा में जा रही थी, मालूम पड़े वो चमड़े का पर्स वहीं छूट गया। बोलो सही है कि गलत है? आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, आपका भी कभी ना कभी पर्स तो छूटा ही होगा, चाहे ठेले पर छूटा हो, कपड़े की दुकान पर छूटा हो, ऑटो में छूटा हो, घर पर छूट गया, बाजार जाते जाते घर पे ही छूट गया, कहीं ऑफिस में छूट गया, कहीं ना कहीं तो छूटा होगा। वो चामड़े का पर्स कहीं ना कहीं तो रहा होगा। आज की माताएं चमड़े के पर्स में पैसा रखती हैं और वो चमड़े का पर्स कहीं पर भी छूट सकता है। पर पुरानी माताओं से ज्ञान ले लो, पैसे को पल्लू में बांध कर रखो तो ये पल्लू कहीं छूटे? अरे बोलो तो सही, कहीं नहीं। तुरंत ऑटो वाला बोला जरा जी देव 20 रुपया दो, ले 50 का रख ले, 30 रुपया मुझे वापिस दे दे। उसने 30 दिया, इन्हें फिर बांध लिया तुरंत। महाराज गलती हो गई राजा महाभीष से। एक गलती हुई कि गंगा जी को देखता रह गया। धर्म की जगह पर जाओ, सत्कर्म की जगह पर जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवान की किसी भी धार्मिक जगह पर, तीर्थ व्रत आदि आदि जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखना, इतना सा बस ध्यान रखकर चलना कि हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना हो जाए, हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना। ब्रह्मलोक में रह रहे राजा महाभीष, ब्रह्मलोक में एक गलती कर गए, गंगा जी को एक टकटकी लगाकर देखते गए और गंगा जी को देखते गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मदेव ने कह दिया, ए राजा महाभीष, गजब, तूने पृथ्वी पर जाकर यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब कुछ करा, दुनिया भर का तूने मंदिर बनवाया, देवालय बनवाया, पर तूने ब्रह्मलोक में आकर एक गलती कर दी कि जो पुत्री गंगा है जो मेरे कमंडल से निकल कर जा रही थी, तूने उसको दृष्टि गलत दृष्टि से देख लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा। अब ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, मृत्यु लोक में जाएगा। राजा महाभीष की आंखों में जल भर गया। क्षमा करिए, क्षमा कर दो। क्षमा करिए,
ब्रह्मा जी कहते हैं जिस गंगा को तूने देखा है मेरी सभा में, यही गंगा मृत्यु लोक में तेरी पत्नी बनेगी। तेरा अपमान यही गंगा करेगी। और जिस दिन तेरे भीतर गंगा से द्वेष उत्पन्न होगा तब तू इस श्राप से मुक्त होगा। और वही राजा महाभीष शांतनु बने। शांतनु बने तो उनके बनने का भी क्रम कुछ अलग ही था। उनके बनने का भी क्रम एक अलग था। राजा शांतनु कुरुवंश में हस्तिनापुर में राजा प्रतिपदा हुए। राजा प्रतिपदा जिनके 3 पुत्र थे। 2 पहले नंबर का देवपति, दूसरे नंबर का बहलिका। देवपति राजा प्रतिपदा का पहला पुत्र है, जिसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था और जिसने सब कुछ त्याग दिया था और गंगा जी के घाट पर भगवान का भजन करने के लिए चला गया। दूसरे नंबर पर ब्रह्मलिका, जो सब कुछ छोड़कर भगवान का हो गया था। नाना जी के घर चले गया, फिर वहां से भगवान का हो गया। ये 2 पुत्र हो गए। एक बार प्रतिपदा एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। इनका चेहरे का जो तेज था बड़ा बड़ा प्रबल था। पहले भी कथा में कहा है, क्रीम की चमक 1 महीना, 20 दिन, 15 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटा, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। क्रीम की चमक 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 15 दिन, 8 दिन, 3 दिन, 14 दिन, 15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। अच्छा कर्म करोगे तो चेहरा चमकता रहेगा। अच्छा कर्म करोगे ललाट चमकता रहेगा। अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे नयनों में भी तेज उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा कर्म करोगे श्रवण शक्ति में भी तेज उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा कर्म करोगे वाणी में तेज उत्पन्न हो जाएगा। पहले पहले की माताएं, पहले पहले की बेटियां, पहले पहले के बच्चे अच्छा कर्म करते थे तो उनके मुंह से जो निकलता था वही हो जाता था। कई कई माताएं कहती हमारी सास जो बोलती वही हो जाता। कारण क्या है? सास के मन में कपट नहीं, सास के मन में पाप नहीं। कई कहती हमारी बहू जो कहती है वही हो जाता। कारण क्या? बहू के मन में छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, प्रपंच नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी। जो मुख से निकल गया वो हो गया। और ये केवल एक बहू और सास के साथ नहीं होता, ये आपके साथ में भी हुआ है। जितने लोग कथा सुन रहे हो, पहले ध्यान करो कि आप जो सोचते थे वो हो जाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति में कपट नहीं था, छल नहीं था, प्रपंच नहीं था, बेईमानी नहीं थी। तो जो मन में आता था भगवान वो पूरा कर देता था। अब किसी को कुछ बोल देते थे तो हो जाता था, और वो बोलता भी था तुमने कहा था हमारा काम हो गया, तुमने कहा था ऐसा हो गया। उसका कारण क्या? कि तुम्हारी वाणी से जो निकल रहा है वो देववाणी हो गई है, तुम्हारे कर्म से, अच्छे कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से। और अब वही वाणी से कुछ नहीं हो रहा तो उसका कारण है कि मतलब भीतर कुछ पाप, कुछ कपट, कुछ छल, कुछ प्रपंच, कुछ बेईमानी सम्मुख में आ गई और वो करने नहीं दे रही, साधने नहीं दे रही। एक वो होते हैं ना जिनके शरीर में पवन आती है और वो ऐसे घूम घूम के बताते हैं, तो मना नहीं करते इनके शरीर में आती होगी। और माता जी आए, पिताजी आए, भैरू जी आए, हनुमान जी आए, शंकर जी, जो जो देवता आए, पितर जी ने, राम जी ने, सीता जी ने, जो भी देव आए, मना नहीं, तुम्हारे यहाँ जो देव आए हम उनको नमन करें। परंतु निवेदन इतना है, इनके देवता इनके शरीर में आते थे पहले और जो बोलते थे वो हो जाता था। अब क्यों नहीं हो? तुम्हारे मन में भी था हम तो उनके यहाँ जाते थे, तब राती जगह देते थे, हम पहले ऐसा करते थे और तुरंत वो जो बोलते थे तुरंत हो जाता था। पर आप तो ये घूमे खूब, पर बोले कि ये कर लो उसके बाद भी नहीं हो। उसका कारण क्या है? मतलब मन में कहीं जाओ साहब, एक नारियल ले आना, 2 अगरबत्ती ले आना, थोड़ा चना चिरौंजी ले आना, तो और अगरबत्ती और नारियल घूमे तो फिर देवता किधर घूमे बताओ? तुम बोलो रे जितना सुन रहे हो।
अगर ये अगरबत्ती, ये नरियल, ये चना चिरौंजी नी घूमे नी तो देवता घूमे, और अगर ये घूमे तो देवता नहीं घूमे। बस इतनी सी बात याद कर। इतनी सी बात। यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, शंकर जी की कथा में स्पष्ट किया गया कि कौन कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, शिव जी को धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी को ये चढ़। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारा मन पड़े तो चढ़ाओ, नहीं तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो मैंने तुम्हें दिया वो तो तुम चढ़ाओ मती, जो तुम्हारा खुद का है वो चढ़ाओ। और मनुष्य का खुद का केवल एक अहंकार होता है। स्वयं का क्या है मनुष्य के पास? केवल अहंकार, अहम, मेरा। दक्ष प्रजापति शंकर जी के ससुर थे, उन्होंने बेटी दी कि नहीं दी? तुम तो केवल बेलपत्री दो, उन्हें तो बेटी दी। कन्यादान दिया, तुम तो केवल जल दो, तुम तो केवल पंचामृत दो, उनने तो बेटी दी। उनने तो भगवान को कन्यादान करा, छोरी दे दी, समान दिया, कन्यादान दिया, कितना दिया। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति अहंकार नहीं दे पाया था, इसलिए तो सती मैया ने पूछा, एक बार पार्वती जी ने पूछ लिया, क्यों तुमने मेरे पहले पिता दक्ष प्रजापति का सिर क्यों काटा? पार्वती जी को याद आ गई कि मैं पूर्व समय में सती थी और मेरे पिता दक्ष प्रजापति थे, तो तुमने मेरे पिता का सिर क्यों काटा? शंकर भगवान से माता पार्वती एक बार पूछ लेती है। शिव जी कहते तुझे मालूम नहीं क्यों काटा? पार्वती जी बोली मैं तो समाप्त हो गई थी, मुझे क्या मालूम कि क्यों काटा। शंकर जी बोले इसीलिए काटा क्योंकि इसने सब कुछ दिया, कन्या भी दी, दहेज भी दिया, सामान भी दिया, सोफा सेट भी दिया ने, अलमारी भी दी ने, कूलर भी दिया ने, वॉशिंग मशीन भी दी, सब कुछ दिया। बस एक ही चीज नहीं दे पाया था, अहंकार। अगर ये अहंकार मुझे दे देता तो फिर इसको कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी माताओं से एक निवेदन और बेटियों से निवेदन है, जितों की बेटियां, जितनी कुंवारी बेटियां हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बेटियां याद रखना, तुम अलमारी लाना दहेज में, मना नहीं हो। फ्रिज लाना दहेज में, मना नहीं हो। कपड़ा भी ले आना, मना नहीं है। पेटी भी ले आना लोहा की, नहीं लोहा की तो बंद हो गई, अटैची लाते हो गए, अटैची ले आना, मना नहीं है। चप्पल भी ले आना, मना नहीं है। पर निवेदन है अहंकार लेकर मत आना। अहंकार को घर छोड़कर आना। मम्मी से क्या ना, मम्मी ये अहंकार तू धर ले, मेरे ससुराल में मैं सब ले जाऊंगी पर अहंकार लेकर नहीं जाऊंगी। और बस ससुराल में एक बार तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मेरे पिता ऐसे और मेरा भाई ऐसा और तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। 2 मिनट में ये अहंकार नहीं तो क्या, ये घर छोड़ के आना था। पर सब कुछ लाई इन्हें अलमारी में भर के फिर अहंकार लिया, तो क्या मतलब का?